हाय गाइस, भाई आपको एक माइंड ब्लोइंग चीज दिखाता हूं। मैं ना आपको स्क्रीन पे लगातार कुछ फोटोज दिखाऊंगा। आप मुझे बताना कि आपको ऑप्शन 1 वाली फोटो ज्यादा अच्छी लग रही है या ऑप्शन 2 वाली। और मैं सीधा बोलूंगा, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो आपने ऑप्शन 1 पिक किया होगा। बट जो मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया है ना, ये एक बहुत बड़ी टेक कंपनी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था अपने फोन को प्रमोट करने के लिए, और इस ब्रांड ने जो है ऑप्शन 2 वाली फोटोज को बेटर बताया था। एग्जैक्टली गाइस, मैं सोनी की बात कर रहा हूं। और ये जो कंट्रोवर्सी है, ये सोनी एक्सपीरिया मार्क 8 फोन से स्टार्ट हुई है। और ये जो आप वियर्ड सा बॉक्स देख रहे हो, इसी फोन का है। ये 1.6 लाख का आता है। और जैसे ये कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने सोच लिया था कि भाई इस फोन के बारे में आप लोगों के साथ बात जरूर करनी है। और जब ये फोन मेरे ऑफिस में डिलीवर हुआ, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ भाई, ये बॉक्स इतने एक्सपेंसिव फोन का है। देखो भाई, मैं इको फ्रेंडली पैकेजिंग के तो बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूं, बट आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है एक प्रीमियम फोन के हिसाब से? मतलब एप्पल के बॉक्स भी इको फ्रेंडली होते हैं, बट वो दिखते अच्छे हैं और अच्छे दिखने भी चाहिए। आई होप सोनी जो है इसके ऊपर थोड़ा काम करे, क्योंकि आप खुद देख लो भाई, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है। और सोनी ने इतना फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दिया है कि बस ये फोन मिलता है, ना ही चार्जर है, ना ही कोई केबल है, ये कुछ ऐसे कार्डबोर्ड टाइप है। बस फर्स्ट बूट कर लेते हैं, बट यार इतना खाली बॉक्स है कि एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब इस फोन को हम कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भाई वीडियो में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में कोई भी इस फोन को देख रहा है ना, बड़े मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है इसका डिजाइन, कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइक ठीक है। और इसके पीछे रीजन है, ये फोन बहुत ही अजीब सी फिनिश के साथ आता है। मतलब थोड़ी सी वन प्लस की सैंडस्टोन फिनिश याद आ रही है, आप इससे समझ जाओगे कितनी आवाज आ रही है। ऊपर से स्क्रैच भी पड़ जाते हैं और ऐसे रिमूव भी हो जाते हैं स्क्रैचेस। और फॉर सम रीजन ये सोनी ने क्या करा है, मतलब इस फोन के राइट साइड में 3 बटन मिलते हैं गाइस, एंड आई एम 100% श्योर कोई भी इस फोन को फर्स्ट टाइम उठाएगा ना, वॉल्यूम रॉकर है भाई ये, और इसको पावर बटन समझ के लाइक प्रेस करता रहेगा कोई। जबकि वॉल्यूम रॉकर से नीचे वाला जो आप बटन देख रहे हो ना, जो ज्यादा उठा भी नहीं हुआ, ये पावर बटन है। और इसी के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और इतना एक्सपेंसिव फोन है भाई, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए था, ना कि साइड माउंटेड। और भी बहुत लोगों ने इस फोन को टेस्ट करा है, रिव्यू किया है, और ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये फोन जो है ना, टेक एंथुसियास्ट के लिए है। और मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि टेक एंथुसियास्ट को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर क्यों पसंद आ रहा है इतने लग्जरी फोन में। और ये जो छोटा सा तीसरा बटन है ना, ये कैमरा कंट्रोल बटन समझ लो। बट एप्पल आईफोन्स की तरह ना ये हैप्टिक फीडबैक वाला बटन नहीं है, ये एक्चुअली में प्रेस होता है और आधा प्रेस करने पे ये फोकस भी कर लेता है। बट ये जो मैंने आपको टेक एंथुसियास्ट बोला था ना, आई थिंक इसी को एड्रेस करते हैं भाई, ये एग्जैक्टली में क्या नैरेटिव है। और डेफिनेटली इस चीज की जो स्टार्ट है भाई, हेडफोन जैक से करनी पड़ेगी, क्योंकि इस फोन में मिलता है। और क्योंकि सोनी जो है वॉकमैन भी बनाता है, एंड नो डाउट भाई कुछ लोगों को वॉकमैन का जो साउंड है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत पसंद है। तो सोनी ने जो है कुछ टेक्नोलॉजी इस फोन में भी डाली है, इस हेडफोन जैक में ही बोल सकते हैं। एंड नो डाउट मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो हाई रेज ऑडियो सुनना पसंद करते हैं, जो कि इस हेडफोन जैक से पॉसिबल है। बट डेफिनेटली ये एक अकेला रीजन तो नहीं हो सकता फोन खरीदने का। मतलब चाहे फिर आप टेक एंथुसियास्ट हो या फिर आईईएम्स बहुत यूज करते हो। इसी नोट पे मैं आपको इस फोन की स्क्रीन ऑन करके दिखाता हूं। ये जो आप ऊपर और नीचे बेजल्स देख रहे हो, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इतने एक्सपेंसिव फोन में बेजल्स क्यों दे दिए। फिर से इसके पीछे जो है टेक एंथुसियास्ट वाला रीजन है। एक्चुअली में ना, इस फोन में जो है फ्रंट फायरिंग स्पीकर मिलते हैं, इसलिए सोनी ने डिसाइड किया कि चलो बेजल्स दे देते हैं, बट स्पीकर फ्रंट फायरिंग होने चाहिए। अब इस चीज को बाकी फोन से कंपेयर करें, जैसे कि S26 अल्ट्रा, यहां पर ईयर पीस में मिलता है एक स्पीकर और एक नीचे की साइड होता है, फ्रंट फायरिंग नहीं होता है। अब ये पूरी टेक्नोलॉजी सुनकर देखकर मुझे तो ऐसा लगा था कि लाइक बहुत ही मैसिव डिफरेंस होगा। मतलब सोनी एक्सपीरिया कुछ क्रेजी साउंड करना चाहिए। बट जब मैंने आईफोन और सैमसंग से इसको कंपेयर किया ना, नो डाउट भाई ये सोनी का फोन जो है बहुत फुल साउंड कर रहा था, बट आईफोन और सैमसंग ज्यादा लाउड साउंड कर रहे थे। तो आई थिंक यहां पर फिर से जो है वो नीश कैटेगरी आ जाती है कि जिनको लाउडनेस ज्यादा मैटर नहीं करती, वो फुल साउंड करना चाहिए स्पीकर, वो ज्यादा मैटर करता है। तो भाई ये एक बात है। अब हेडफोन जैक, फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स के अलावा एक और चीज है जिसको लेकर कोई कंप्लेन नहीं करना चाहेगा, एक फ्लैगशिप फोन में तो खासकर। इतना इजीली ऐसे जो है ये ट्रे बाहर आ जाती है और इसके अंदर हम माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। आई थिंक अब आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जो पुरानी टेक बोली जाती है
चाहे फिर वो फ्रंट फायरिंग स्पीकर हो, हेडफोन जैक हो, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट हो, जो कि फ्लैगशिप फोन में आजकल बिल्कुल नहीं मिलती, वो सारी चीजें इस फोन में। क्योंकि ये एक फ्लैगशिप फोन है जो कि चाइनीज नहीं है, तो इस फोन में लाइक नॉर्मल बैटरी कैपेसिटी मिलती है 5000 mAh की। बट प्रॉब्लम चार्जिंग स्पीड है। 30 वॉट की चार्जिंग दी है सोनी ने इस फोन के अंदर। देखो इतना मुझे पता है कि हम आईफोन को भी बहुत टाइम से क्रिटिसाइज करते थे, और फाइनली एप्पल ने भी 40 वॉट की चार्जिंग दे दी है। सेम सैमसंग 45 वॉट देता था, बट अब से जो है 60 वॉट देने लगा है नए फोन से। बट ऐसा लग रहा है कि सोनी जो है पुराने जमाने में अटका हुआ है, 30 वॉट। और ये सेम चीज जो है इस फोन के सॉफ्टवेयर में भी लग रही है मुझे। देखो अच्छी बात है कि बहुत ही क्लीन सॉफ्टवेयर दिया है, बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड की फील दे रहा है, बट फॉर सम रीजन जितना मैं सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं ना, बड़ा लेजी अटेम्प्ट लगा है मुझे सोनी की तरफ से। देखो एक टाइम था कि स्टॉक एंड्रॉइड को ना बहुत सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि बाकी यूआई इतनी अच्छी नहीं चलती थी, क्या तो वो बहुत हेवी हो जाती थी कस्टमाइजेशन की वजह से, या फिर लैग करती थी। तो एक टाइम था कि स्टॉक एंड्रॉइड को हम बहुत ऊपर मानते थे, लेकिन आज के टाइम पे बाकी सारी यूआई को अगर आप देखोगे कस्टमाइजेशन के साथ भी, हेवी स्किन होने के बाद भी, यार वो अच्छी चलती है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई, पिक्सल फैंस भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको वो स्टॉक एंड्रॉइड बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस, ज्यादा कस्टमाइजेशन की नीड नहीं है, वो पसंद आती है। शायद यही सोच के सोनी ने दे दिया होगा इस फोन के अंदर। बट इतने साल फोन्स को रिव्यू करने के बाद ना, मैंने इतना समझा है कि भाई लोगों को कस्टमाइजेशन, स्किन, ये सारी चीजें पसंद है, और होनी भी चाहिए। थोड़ा फोन इंटरेस्टिंग बना रहता है। एक बारी को इन सब चीजों को इग्नोर भी कर दो ना भाई, आजकल AI का जमाना चल रहा है, और इस फोन में खुद की गैलरी भी नहीं है। AI फीचर्स छोड़ो। और वीडियो के स्टार्टिंग में याद है मैंने आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 वाली फोटोज दिखाई थी, कितना बड़ा डिजास्टर था भाई वो सोनी की तरफ से। और अकेला AI फीचर जो इन्होंने प्रमोट करा वो यही था। देखो वैसे कैमरा सेटअप सुनने में अच्छा है, तीनों कैमरास 48 मेगापिक्सल के। अब क्योंकि ये टेक एंथुसियास्ट का फोन है, आई थिंक मुझे कैमरा सेंसर्स के बारे में बात करनी चाहिए। देखो अच्छी बात तो ये है कि जो टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड कैमरा इस फोन के अंदर, ये दोनों कैमरा सेंसर्स अच्छे बोल सकते हैं। और बिल्कुल टेक्निकल होके देखा जाए तो इन दोनों कैमरास को मैं आईफोन और सैमसंग से बेटर बोल सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाकी चाइनीज फ्लैगशिप भी एग्जिस्ट करते हैं, ओप्पो, वीवो, शाओमी। अगर इन फोन से कंपेयर करूं तो भाई सोनी एक्सपीरिया का कैमरा सेंसर वीक बोला जाएगा। अब रियलिटी पता है क्या है, कोई भी सोनी का नाम सुनता है ना, और अगर सोनी का फोन खरीदता है, उसकी बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन होती है कैमरे से। और इसी थिंकिंग के साथ मैं जज कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सोनी ने कुछ भी अच्छा नहीं डाला, कुछ चीजें अच्छी है इस कैमरे के अंदर। जैसे कि ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये सोनी कैमरा से कर रहा हूं, और इन कैमरास के अंदर जो है बहुत अच्छा आई और फेस ऑटो फोकस आता है। ये सेम चीज इस सोनी एक्सपीरिया फोन में भी मिलती है। और ऐसे ही ना एक सोनी की बहुत ही फेमस कलर प्रोफाइल होती है, सिनेटोन नाम की, ये चीज इस फोन में भी देखने को मिलती है। और सोनी के बड़े कैमरास में जो हमें कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं ना, वो इस फोन में भी डालने की कोशिश करी है। तो ये सब कुछ देख के टेक एंथुसियास्ट के माइंड में आता है कि भाई सोनी इतने अच्छे मिररलेस कैमरास बनाता है, तो पक्का इस फोन की भी कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी। बट मैं चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। मैं काम करता हूं, इस फोन से जो मैंने पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर करी है ना, वो मैं आपको दिखाता हूं, और साइड बाय साइड कंपेयर करता हूं 1 लाख सस्ते Vivo X200T के साथ। अब इन फोटोज को कोई भी जज करेगा ना, उनको दिखेगा कि जो बैकग्राउंड में ब्लर है, स्किन टोन है, वो वीवो की अच्छी आ रही है, जबकि किसी की भी एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई सोनी एक्सपीरिया बेटर कैप्चर करेगा पोर्ट्रेट्स। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। टेक एंथुसियास्ट बोलकर बेचा तो जा रहा है इस फोन को, लेकिन सच तो ये है कि ये फोन जो है लेजी अटेम्प्ट है सोनी की तरफ से। अब देखो मेरी बात है ना, समझने की कोशिश करना। इस फोन में ना 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, और एक टाइम था सोनी जो है पहला ब्रांड था जिसने फोन के अंदर 4K डिस्प्ले दी थी। तब भी टेक एंथुसियास्ट ब्रांड बोला जाता था, आज भी बोला जा रहा है। बट आज जो है लोग 4K से सीधा 1080p डिस्प्ले दे रहे हैं अपने फोन के अंदर। ये एक बड़ा डाउनग्रेड हो गया है। आजकल तो 1.5 के रेजोल्यूशन को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। अब इसमें 1080p है, देखो ये डिसअपॉइंटिंग हो गया। अब देखो ये फोन इंडिया में तो अवेलेबल है नहीं, बट मैंने जिस एक्साइटमेंट के साथ ऑर्डर करा था ना, मुझे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी। आई थिंक सोनी जो है ना अपनी लेगेसी, हेरिटेज, इन सब चीजों में अटक गया है। बड़ा अजीब था इस फोन को एक्सपीरियंस करना। कभी इस फोन में पुरानी टेक्नोलॉजी मिलती है, फ्रंट फायरिंग स्पीकर, हेडफोन जैक, कभी जो है इसके अंदर बिल्कुल लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 प्रोसेसर आ जाता है, कभी इस फोन में AI नहीं है। एक अजीब सा मिक्सचर बन गया। आई थिंक मुझे स्टडी करना चाहिए कि सोनी जो है बहुत अच्छे फोन्स क्यों नहीं बना पा रहा, जबकि इनके पास एक से एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। कितने अच्छे अच्छे डिवाइसेस ये ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च करते हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी चीज पे होगी।